का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी मोशन से रिलेटेड है हमारा आज का वीडियो, क्योंकि मोशन से ही रिलेटेड है हमारा ओवरऑल हेल्थ। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करें? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव्स ले लेंगे। क्या आप भी ऐसा ही कहेंगे? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप कंटिन्यू 2 वीक से ज़्यादा लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी को इसका हैबिट हो जाता है और फिर आपके लिए नॉर्मली मोशन पास करना पहले से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स कहते हैं। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करें, क्या खाएं, क्या न खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, क्या लाइफस्टाइल में चेंज करें जिससे हमारा ये कॉन्स्टिपेशन ठीक होने वाला है, ये सभी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो खाना अंदर गया है अगर वो सही से बाहर न आए तो काफ़ी सारे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आखिर हमें ये कॉन्स्टिपेशन होता ही क्यों है? ये कॉन्स्टिपेशन होने के काफ़ी सारे कारण हैं। रीजंस फॉर कॉन्स्टिपेशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहला है लो फाइबर डाइट, यानी कि हमारे खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा कम है, या हमारा वाटर इनटेक कम है, या हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर हम सही समय पर नहीं सोते हैं या बहुत कम सोते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ बढ़ जाता है। अगर हम बहुत कम मूव करते हैं, मतलब अगर हम सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ हार्मोनल डिजीज़ जैसे कि थायराइड या डायबिटीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ जाता है। गाइज, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ओकेजनल है, यानी कि लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स के कारण कॉन्स्टिपेशन आया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका सिचुएशन क्रॉनिक है, और क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का रिलेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, तो आपको अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द ज़रूर कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप पोषण के हेल्थ प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके इंटरनल हीलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे आपका बॉडी पहले से ज़्यादा फिट और हेल्दी हो जाता है। इस प्रोग्राम से हज़ारों लोगों ने जुड़कर अपने हेल्थ कंडीशन को ठीक किया है और अपने वेट को भी बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से घटाया है। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 रूल्स के बारे में जिसे अपनाकर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। रूल नंबर 1, ऐड फाइबर इन योर डाइट। फाइबर रिच फूड्स जैसे कि बाजरा, ओट्स, ज्वार, बार्ली, ये सभी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पारबॉइल्ड राइस में नॉर्मल राइस से ज़्यादा मात्रा में ब्रांड और फाइबर पाया जाता है, जिससे ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वेजिटेबल्स में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स और कैबेज, ये तीनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एप्पल और पपाया नेचुरल लैक्सेटिव्स की तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं और हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने लग जाते हैं। फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स के साथ मिल जाते हैं और उन्हें बाहर के रास्ते निकाल देते हैं। अगर हम फाइबर रिच फूड्स लेते हैं तो ये हमारे स्टमक में वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, जिसके कारण अगर हम फाइबर इंक्रीज करते हैं तो हमें अपने वाटर इनटेक को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हियर कम रूल नंबर 2, ऐड मोर वाटर इन योर डाइट। अगर हम खाना खाने के 30 मिनट्स बाद ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं तो भी हमारा कॉन्स्टिपेशन नेचुरली ठीक होने लग जाता है। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप स्टूल पास करने से पहले 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पी के जाइए। इससे भी स्टूल पास करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है। हमें कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब फूड मूव नहीं करता है। तो हम क्या करें जिससे ये फूड मूव करना स्टार्ट करे? अगर हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो ये फूड उसके साथ मूव करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो हियर कम रूल नंबर 3, इम्प्रूव मोर फिजिकल एक्टिविटी इन योर डाइट। अगर हम 40 मिनट्स का रेगुलर वर्कआउट करते हैं और खाना खाने के बाद 15 मिनट कम से कम वॉक करते हैं तो हमारा फूड अपने आप मूव होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट ठीक होता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम सिटिंग एक्टिविटी में हैं तो हमें हर आधा घंटा के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट अपने बॉडी को मूव करना चाहिए, जिससे हमारा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक होने लग जाता है। अब बात करते हैं चौथे रूल की, जो हमारे स्लीप से जुड़ा है। आपने देखा होगा कि जब हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो अगले दिन या तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, या ब्लोटिंग होता है, या खाने का मन नहीं करता। किसी ना किसी तरीका से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान रहता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर हम 7 to 9 आवर्स का साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारा बाउल मूवमेंट ठीक होता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नेचुरली ठीक होने लग जाता है। अगर आप इन चारों रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन परेशान करता है, तो हियर कम रूल नंबर 5,
रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल जब तक बढ़े रहेगा तभी तक हमारे शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़े रहता है और ये कॉर्टिजोल हार्मोन स्टूल को अच्छे से पास नहीं होने देता। अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए आप नेचर में समय बिता सकते हैं, आप योगा और मेडिटेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पार्क, गार्डन या किसी ट्री के नीचे भी अगर आप समय बिताते हैं तो भी आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अगर आप घर में बच्चों के साथ खेलते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्क्रीन टाइम कम करके भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ही टाइम पर डेली स्टूल पास करने जाएंगे तो आपके बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि ये स्टूल पास करने का टाइम है और उसी वक्त आपको अपने आप कुछ दिनों के बाद अर्ज आने लग जाएगा स्टूल पास करने का और आपका कॉन्स्टिपेशन नेचुरली ठीक होने लग जाएगा। इन सभी टेक्निक्स के साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और एक्सरसाइज रूटीन के साथ घर बैठे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल है मन में तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू।